गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट देखिए, आज का वीडियो हमारा होने वाला है कि क्वेश्चन हमें गिवन हो अगर कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। इट मीन्स हमें चेकआउट करना है कि जो हमें ये क्वेश्चन गिवन है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण होती क्या है। जब आपको ये पहचान होगी कि द्विघात समीकरण होती क्या है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पहचान पाओगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी में। आज आपको मैं पहचान बताऊंगी द्विघात समीकरण की, देन मैं आपको ये क्वेश्चन करना सिखाऊंगी कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट द्विघात समीकरण होती क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, बात करती हूँ मैं द्विघात समीकरण की। तो द्विघात समीकरण ऐसी समीकरण जिनकी हाईएस्ट पावर 2 हो। कितनी हो स्टूडेंट? जिनकी हाईएस्ट पावर 2 हो किसी भी इक्वेशन की, तो वो हमेशा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वो आपकी हमेशा द्विघात समीकरण होगी। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब हमें ये वाली समीकरण दी हुई है, तो आपको ये बताना है कि लास्ट पोजीशन जो आपकी इसकी बनती है इक्वेशन के, जो लास्ट आंसर आता है वो हाईएस्ट 2 की पावर में आता है या नहीं। अगर 2 की पावर में आएगा, हाईएस्ट पावर आपकी अगर 2 होगी, तो वो डेफिनेटली बात है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और नहीं आया या फिर 3 पावर में आया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद हमें 2 की पावर 2 हाईएस्ट मिलती है या नहीं मिलती है। तो बात करते हैं आप क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं हम। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है कि x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रही होगी a + b के होल स्क्वायर की, है ना स्टूडेंट। सेम a + b का होल स्क्वायर भी आप इसको a ऐड कर लीजिएगा और आप इसको भी ऐड कर लीजिएगा। अब आप देख लीजिएगा a + b का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है। अब a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, a², कुछ लोगों को पता भी होगा, ऐसा नहीं है कि सभी को नहीं पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है वो भी देख लीजिएगा, जिनको पता है वो भी देख लीजिएगा। a² + b² + 2ab। ऐसा नहीं है कि ये क्लास 10th में ही यूज होने वाला है, ये आपका 6, 7, 8 स्टार्टिंग हो जाती है जब मैथ की 6, 7 क्लास से, तभी से आपको यूज होने लगती है। तभी से आपको पता होना चाहिए कि कब ये हमारी द्विघात समीकरण बनेगी और कब ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं बनेगी। किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट। तो देखते हैं, देखिए हमारा a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये। तो देखिए स्टूडेंट, हमने फॉर्मूला लिख लिया है अपना। अब आप देखिएगा a + b का होल स्क्वायर का अगर ये फॉर्मूला बन रहा है, अब हम ये वाली चीज इसमें करेंगे, लगाएंगे। तो देखिए a², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² है ना, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, a कितना है हमारे यहाँ पर x, मल्टीप्लाई लगा लीजिएगा, मल्टीप्लाई है क्योंकि इन तीनों के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई है। b की पोजीशन पर क्या है हमारे यहाँ 1 है ना। तो ये चीज हमारी इस टाइप से ओपन हो गई, इज इक्वल टू, अभी मैं इसको देखिए ऐसे लिख लूं, है ना। अब देखो x² प्लस 1 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 1 ही मिल जाएगा आपको, प्लस 2 की मल्टीप्लाई x में करोगे क्या मिलेगा, 2x, और 2x की जब आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो किसी का भी 1 जब आप करते हो तो वही आपको चीज मिल जाती है। तो आपको जब 2x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपको 2x ही मिल जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट, ये 2 है हमारा, जब हम इसको ओपन करेंगे किसको, ब्रैकेट को, तो इस 2 की मल्टीप्लाई हम x में भी करेंगे और इसी 2 की मल्टीप्लाई हम 3 में भी करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई x में होगी, क्या मिलेगा, 2x, और जब 2 की मल्टीप्लाई मैं 3 में करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 3 जा 6। लेकिन बीच में साइन देख लीजिएगा स्टूडेंट, किस चीज का है, माइनस का साइन है, सेम एज आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको ठीक से बनाने के लिए इक्वेशन को क्या कर देंगे कि जो x वाले टर्म है वो एक साइड कर देंगे और जो खाली नंबर्स हैं उनको एक साइड कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे हम लोग, x² प्लस 2x है ना। अब ये 2x इधर पॉजिटिव है, मैं इसे इक्वल के साथ दूसरी साइड लाऊंगी तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस के 2x है ना, और क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के 6, और ये वाला प्लस में 1 है, मैं इसे इक्वल के दूसरी साइड लेकर जा रही हूँ तो -1।
ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब देखिएगा एक्स स्क्वायर, अब ये पॉजिटिव 2x है ना, और ये क्या है आपका निगेटिव 2x, पॉजिटिव से निगेटिव कैंसिल। अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 का कितना हो गया ये 7। अब इसको हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इसको एक इक्वेशन के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वल के दूसरी साइड माइनस का 7 है स्टूडेंट, मैं इसको दूसरी साइड लेकर आऊंगी इक्वल के, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है ना, इक्वल में कुछ नहीं बचा, क्या हो गया 0। अब आप स्टूडेंट एक चीज और देख लीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया था ये क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले, ये चीज मैंने आपको पहले ही बोल दी थी कि द्विघात समीकरण वह समीकरण होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। अब यहाँ पर a b c x y कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए फ्रेंड 2 होनी चाहिए। तो आप देख लीजिएगा जो हमारा फाइनल आंसर हमें मिला है वो क्या मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 7 हो 8 हो 9 हो 2 हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें हाईएस्ट पावर 2 मिल चुकी है। तो जो हमें क्या बता रही है कि जो हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर मिला है वो हमारा क्या है एक द्विघात समीकरण है। हम इसमें लास्ट लाइन लिख सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ये आपकी लास्ट लाइन हो जाएगी, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसको करना बताया है। अब आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और आपको करना बता देती हूँ कि आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए स्टूडेंट अब हमें क्वेश्चन गिवन नहीं है, अब हमें इसमें भी यही बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इस बार हमें उसमें दोनों साइड क्या करेंगे सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और पता लगाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट इस बार हम कैसे करेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ गया करने के लिए तो आप किस टाइप से उसको सॉल्व करोगे देख लीजिएगा। जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा फर्स्ट वाले ब्रैकेट का उसकी हम दोनों ब्रैकेट, जो हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट होगा उसमें चाहे एक टर्म हो चाहे दो हो चाहे तीन हो, उस एक ही नंबर की आपको इसमें भी मल्टीप्लाई करनी है इसमें भी और इसमें भी। फिर जो दूसरा होगा प्लस साइन के बाद हो या नेगेटिव साइन के बाद हो उसी की भी आपको इस नंबर की इसमें भी इसमें भी इसमें भी तीनों में ही मल्टीप्लाई करनी है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना स्टूडेंट। तो आप बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म है 2, हम इसकी मल्टीप्लाई करूंगी पहले x में, तो मुझे 2x के x में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल जाएगा 2x स्क्वायर। अब मैं इसे 2x की मल्टीप्लाई करूंगी 3 में और माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा दूंगी, तो 2x की मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगी इस टाइम क्या मिल जाएगा मुझे 2 3 जा 6 और x आ जाएगा सेम एज। अब बात करते हैं -1 की मल्टीप्लाई x में करने की, क्योंकि मैंने क्या बोला कि दोनों टर्म्स की सारे ही टर्म्स में क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस की जब आप 1 की x में करोगे तो 1 की देखिए किसी भी चीज में आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा वही नंबर आपको मिल जाता है। इट मींस आप 1 की x में मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा x। अब ये देखिए माइनस का 1 है तो साइन यहाँ पर आपका माइनस का ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब इस -1 की माइनस के 3 में मल्टीप्लाई आप करोगे तो 3 1 जा 3, लेकिन मल्टीप्लाई में माइनस माइनस ऑल पॉजिटिव हो जाता है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब इक्वल के इधर की बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा x की मल्टीप्लाई x में होगी तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो माइनस के x, अब 5 की मल्टीप्लाई x में होगी तो प्लस के 5x और प्लस की 5 की -1 में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस और 5 बन जा 5। अब स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, x वाले टर्म एक साइड कर लीजिएगा और बिना x वाले टर्म एक साइड कर दीजिएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर, अब यहाँ क्या है ये x स्क्वायर इधर पॉजिटिव है दूसरी साइड ला रही हूँ इक्वल के तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस के 6x, अब इधर माइनस यहाँ पर देखिए x वाले टर्म दो है हमारे पास है ना, तो आप दोनों को बारी बारी ले आइएगा। ये माइनस का x है तो इधर आ जाएगा प्लस का x, अब ये प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x है ना इक्वल टू, अब क्योंकि कोई भी ना तो इधर x का टर्म बचा ना इधर x का टर्म बचा, सॉरी स्टूडेंट एक माइनस x और बचा हुआ है यहाँ पर इज इक्वल टू, अब देखिए कोई ना इधर x का टर्म बचा ना इधर x का टर्म बचा है ना, तो अब आप क्या कर दोगे स्टूडेंट देखिए माइनस के 5 और
1 और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे मिलेगा 1 और x स्क्वायर आपको ऐसे मिल गया। तो आप देखिएगा माइनस का 6x प्लस के x प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन माइनस का बड़ा है, माइनस का आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा 5x। अब ये वाला माइनस 5x ऐसे ही रह गया और माइनस x इज इक्वल टू माइनस के 5 माइनस 3 x स्क्वायर। अब माइनस के 5x और माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज का आ जाएगा माइनस का 10x माइनस x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज का आ जाएगा माइनस का, तो माइनस के 5 और माइनस के 3 कितना होगा माइनस के 8 x स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज का आ जाएगा माइनस का 11x इज इक्वल टू माइनस 8। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू दूसरी साइड माइनस में है 8, दूसरी साइड लेकर आऊंगी तो प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये मिल गई आपको फाइनल इक्वेशन स्टूडेंट। अब आप देख लीजिएगा हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है 2 है। हाईएस्ट पावर पर भी देखना है आपको कितनी आ रही है। हाईएस्ट पावर 2 होने का मतलब है कि यह भी आपके एक द्विघात समीकरण है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। समीकरण है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन करने का तरीका। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा करने का तरीका अच्छा लगे क्वेश्चन को, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो स्टूडेंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिएगा।